बिहार सरकार 21 फरवरी तक ही पैक्स के जरिए धान खरीदेगी, जबकि किसानों का धान खेतों में पड़ा हुआ है। अगर सरकार धान नहीं खरीदती है तो किसानों को अपना धान औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा। औरंगाबाद के किसानों से बातचीत की संवाददाता संजय सिन्हा ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद के बारुल प्रखंड के मऊआर खैरा गांव में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह एक किसान का खलिहान है, जहां धान अभी भी उनके खलिहान में पड़ा हुआ है। ऐसा तब है जबकि सरकार ने 21 फरवरी तक ही धान खरीदारी की घोषणा की है और उसके बाद धान किसानों से नहीं खरीदा जाएगा। यह कहते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि बिहार में किसान अब धान बेचना ही नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में किसान के खलिहान में धान है तो वे इस धान का क्या करेंगे, इस धान को किस प्रकार बेचेंगे या क्या करेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि जो उनका खलिहान में धान पड़ा हुआ है उसका क्या करेंगे सरकार के इस फैसले के बाद। ये आपके खलिहान में धान पड़ा हुआ है जी, और सरकार कह रही है कि 21 के बाद हम लेंगे ही नहीं जी, तो क्या कीजिएगा इस धान का? अभी तक तो हम लोग पैक्स के इंतजार में रुके हुए हैं कि आज न कल उठ जाएगा, लेकिन अभी तक धान देख ही रहे पड़ा हुआ है। अगर सरकार नहीं लेती है तो औने पौने दाम में मार्केट में बिकेगा, जो लागत भी नहीं निकल पाएगा। यहाँ पर और भी किसान हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जैसा कि जिले में स्थिति है कि पैक्स ने भी यह कहकर धान खरीदना बंद कर दिया है कि अब सरकार ही खरीदना नहीं चाह रही है। ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा आप? क्या करेंगे सर, कहीं धान दे देंगे औने पौने दाम पर। हम लोग के तो सर लागत मूल्य भी नहीं निकलता है मार्केट में, कहीं बेचेंगे तो जो लगाए हैं वो भी नहीं निकलेगा, खाली घाटा ही होगा इसमें। चाहते क्या है? चाहते हैं कि सर धान हमारा पैक्स में जाए। कुल मिलाकर जैसा कि आपने किसानों से सुना कि किसान का धान अभी भी खलिहान में पड़ा हुआ है। ऐसा तब है जबकि सरकार ने 21 फरवरी तक ही धान खरीदारी का फैसला लिया है। मगर कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि हर हाल में किसानों को ही परेशानी है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। रोहतास जिले में लक्ष्य से 1.30 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीदी गई। किसानों का कहना है कि अब धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, जबकि जिला प्रशासन ये दावा कर रहा है कि 21 फरवरी तक तेजी से धान की खरीदारी की जाएगी। रोहतास जिले में धान खरीद की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार। प्राप्ति क्या होती है, क्या इस पर क्या आप लोग द्वारा किया जा रहा है? देखिए, धान अधिप्राप्ति का डेट इंक्रीज हो गया है। अभी हम लोग का अधिप्राप्ति जो हुआ है वो 2,22,000 MT के आसपास हुआ है, जो कि लक्ष्य के अनुसार अभी हम लोग का लक्ष्य है। तो ये जो डेट इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास इच्छुक फार्मर्स 38,000 थे। 38,000 में से 19,500 फार्मर्स से हम लोग का अधिप्राप्ति वाला कार्य हो चुका है। रेस्ट लोगों से हम लोग समय जो इंक्रीज हुआ उसके बीच में अधिप्राप्ति का कार्य होगा। रोहतास जिला को धान का कटोरा कहते हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को अपने धान को बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने धान अधिप्राप्ति की जो तिथि है वो फिलहाल बढ़ा दी है। लेकिन किसानों का कहना है कि अब इससे कुछ फ़ायदा होने को नहीं है, क्योंकि किसान अपना जो धान है या तो बिचौलियों को बेच चुके हैं या फिर वो धान अब उनका बचा नहीं है। सारे धान जो हैं वो उधारी में दे चुके हैं। जी बताइए, क्या स्थिति है, धान का क्या हुआ? अब धान किसी किसान के पास एक मुट्ठी भी नहीं बचा है। सरकार डेट बढ़ाए या घटाए इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जिस समय धान हमारा तैयार हुआ उस समय तो खरीदारी किया नहीं, और जब किसानों के पास एक मुट्ठी धान नहीं है तो डेट बढ़ाना और घटाना इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब अगर खरीदा भी जाएगा तो जो हम धान बेच चुके हैं बिचौलियों को, उन्हीं का खरीदा जाएगा। तो कहीं भी देख लीजिए, एक मुट्ठी भी धान अब दिखाई नहीं देगा। तो पैक्स को नहीं दे पाए आप लोग? पैक्स कहाँ, जब हम लोग का धान तैयार होता है उसे पैक्स तैयारी में नहीं रहता है। हम लोग धान बेच देते हैं, उतना स्टॉक कर नहीं सकते हैं, और पैसा की आवश्यकता है, पटवन करना है, खाद देना है, सिंचाई करना है, गेहूं बोना है, इसलिए हम लोग सब अपना धान बेच चुके हैं। अब किसी के पास धान है नहीं। किस दर में धान बेचे हैं आप लोग? धान हम लोग पहले तो 1300 के बेचे, बाद में 14, साढ़े 14 और 15 तक धान हम लोग बेचे हैं। क्योंकि अब धान रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गेहूं के जो पौधे हैं वो भी बड़े बड़े हो गए हैं और गेहूं के खेती में किसान इस बार लगे हुए हैं, पटवन में व्यस्त हैं। ऐसे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सासाराम में जो किसानों का धान जो बिक्री का सरकार ने जो तय समय सीमा बढ़ाई है, उसका यहाँ के किसानों को कोई खास फायदा होने जाना नहीं है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।
तो सासाराम के बाद कैमूर की तस्वीर कैसी है? कैमूर में पैक्स के रवैये से किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक पैक्स निर्धारित वक्त पर धान की खरीद नहीं करता, लिहाजा उन्हें बिचौलियों के हाथों धान की बिक्री औने पौने दामों पर करनी पड़ती है। देखिए संवाददाता प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। भुआ के बबुरा गांव में हैं, जहां किसान हैं। आप देख सकते हैं कि किसान लोग हैं और सभी लोग खेती करते हैं और किसान जो है धान बिचौलियों को बेचते हैं या पैक्स को, उन्हीं से हम पूछते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियलिटी यही है कि जो किसान हैं, ये पैक्स का नियम कानून जो आया है कि इस डेट से इतना नमी होना चाहिए और पैक्स भी समय से इनको वो पैसा नहीं देता है, जिसके कारण ये बिचौलियों को बेच देते हैं। अब मामला यही है कि जो है 21 फरवरी का जो टाइम दिया हुआ था कि धान खरीद का लक्ष्य, लेकिन मैं बता दूं कि छोटे जो भी किसान हैं, छोटे या बड़े, सभी किसान धान बेच दिए हैं। अब इन्हीं से जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जी, आपका नाम क्या है? कमलेश सिंह। तो आप प्रखंड प्रमुख भी हैं? आप जी, प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश सिंह। तो आप सर बताइए कि आप जो है धान कैसे बिक्री किए और जो है अभी क्या स्थिति है जो सहकारिता विभाग का मामला है? मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूं डेहरा पंचायत से, लेकिन मेरा खुद का धान जो है पैक्स अध्यक्ष द्वारा नहीं लिया गया। प्रशासनिक पहल पर मेरे खलिहान से व्यापार मंडल में धान बेचा गया। कितना खेती करते हैं? वही 5 एकड़ के लगभग। तो आप धान पैक्स को दिए या बिचौलियों को? नहीं, हम लोगों के पास धान ज़्यादा नहीं होता। हम लोग जी पैक्स वाले जो है मतलब वो मोटा धान लेता है, तो हम लोग के यहाँ वो मतलब मोटा धान नहीं हो पाता। रीज़न ये है कि पानी की सुविधा नहीं है। बिचवालिए के बेच देते हैं आदमी, 1200-1300 लगता है यही रेट। कब धान बेच दिए थे आप? अरे हम लोग तो बेच दिए थे, मान लीजिए दावरी उरी होने के बाद, बोने के लिए। नवंबर में ही बेच हाँ दिए? हाँ, वही 2-4-5 एकड़ खेती हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे धरती पर जो है हल्का धान होता है, मोटा धान नहीं होता है। बिचौलियों पर कितना में बेचे? 1300 रुपये रेट लगाता है कुंटल का। तो 1868 करके है समथिंग। सरकारी रेट मिलता कहाँ है? नहीं मिलता। नहीं मिलता है। आपके गांव में पूरा कैसे गया? मैंने पैक्स में गया? नहीं, पैक्स में कोई नहीं गया है। हमारे गांव का तो उम्मीद कम है कि कोई पैक्स में बेचा होगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि साहब, मैं तो नवंबर में ही मेरा धान तैयार हो जाता है और इसका प्रक्रिया होने में, पैक्स का सहकारिता विभाग का प्रक्रिया होने में 1-2 महीना लग जाता है। तो उसी से मेरा गेहूं का बोअनी है, बच्चों का पढ़ाई है, घर का सारा खर्च उसी पर आधारित है। तो साहब हम रह के क्या करेंगे? औने पौने दाम पर, यानी कि आपको बता दें कि ये किसान जो है 13-14 के बीच में ही बेच देते हैं। इनको सरकारी दर से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल है कि सहकारिता विभाग कैमूर में क्या कर रहा है, कैसे लोगों को जागरूक कर रहा है, और डेट पर डेट बढ़ते जा रहा है। 21 फरवरी तक उसका लक्ष्य है धान खरीद का। अब मैं आपको बता दूं कि ज़मीनी हकीकत यही है कि किसी किसान के पास धान नहीं है, और ये सहकारिता विभाग अगर खाना पूर्ति करेगा तो कागज़ पर करेगा। अब ये जांच का विषय है, लेकिन किसानों के पास धान नहीं है, ये पैक्स को धान नहीं देते हैं। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर।